SN1 एंड SN2 रिएक्शन आप सभी स्टूडेंट आज पढ़ने जा रहे हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मेन पार्ट आज के क्लास का है SN1 एंड SN2। SN1 का अर्थ होता है प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 का अर्थ होता है द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो नाभिक स्नेही की सहायता से संपन्न की जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। The substitution reaction which occurs with the help of nucleophile is called nucleophilic substitution reaction. There are two types of nucleophilic substitution reaction. First SN1, second SN2। प्रथम जो है SN1 है और द्वितीय SN2 है। SN1 में S सब्स्टिट्यूशन है, N न्यूक्लियोफिलिक है और फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर, मतलब पूरा फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शुरू हो रहा है आपके सामने SN1 रिएक्शन। क्या होता है SN1 रिएक्शन? ध्यान दिया जाए। SN1 रिएक्शन वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हमेशा दो स्टेप में संपन्न होती है, जिसमें से प्रथम स्टेप स्लो स्टेप का होता है और द्वितीय स्टेप फास्ट। आपको बता दें कि प्रथम स्टेप में केवल सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल भाग लेता है और इससे भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम E1 E2 पढ़ाते समय बता चुके हैं, आज दोबारा बता रहे हैं। बताए थे कि अल्काइल हैलाइड 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही हमेशा SN1 और E1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो SN2 और E2 रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही क्यों भाग लेता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आने से रिएक्शन दो स्टेप में क्यों हो जाता है? तो हमने बताया था कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड काफी अधिक स्टेबल होता है, उसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है। यही कारण है कि SN1 रिएक्शन दो स्टेप में, E1 रिएक्शन दो स्टेप में संपन्न होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और सेकेंड स्टेप फास्ट। और फर्स्ट स्टेप में ही सबस्ट्रेट केवल भाग लेता है और जो रेट है रिएक्शन का वो केवल सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि इसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो हम बोले इसको एक एग्जांपल के मदद से और उसके मैकेनिज्म के मदद समझाने जा रहे हैं। पहले ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए, क्या ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है? ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये KOH एक्वस से रिएक्शन हो रहा है और आप सभी को अच्छे से याद हो चुका है कि KOH एक्वस जब भी रिएक्शन करता है तो Cl के जगह क्या आ जाता है? तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से बदल गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। अब आप समझना चाहते हैं कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ, तो आइए ध्यान दीजिए इसके मैकेनिज्म पर। KOH टूट गया, K प्लस OH माइनस, और अब जैसे ही OH माइनस अटैक करने जा रहा है तो पता चल रहा है कि अल्काइल हैलाइड काफी अधिक स्टेबल है। तो पहले Cl और C के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये रिएक्शन स्लो होगा और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा और Cl माइनस। जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है काफी तेजी से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। आप लोगों को पता है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ये OH माइनस अटैक करता है और C और OH के बीच बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड कैसे बनता है ये आप अच्छे से जानते हैं। इस पर प्लस है और इस पर माइनस, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा और इसका माइनस, और दोनों के बीच शेयरिंग होगा, बॉन्ड बन जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ बनते हुए देख रहे हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से स्टार्टिंग होता है ये रिएक्शन। तो पहला स्टेप क्या था? स्लो था, और दूसरा स्टेप हो गया फास्ट। और ये स्टेप रेट डिटर्मिनेटिंग नहीं है, तो हमको रेट अगर लिखना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो इसमें जाना होगा। इसमें केवल सबस्ट्रेट भाग ले रहा है, तो इसी को उठाकर हम रेट के स्टेप में यहाँ लिख पाए हैं। और यहाँ पावर कितना है? 1, इसलिए इसको प्रथम कोटि की विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन। वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो दो स्टेप में संपन्न होती है, द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये केवल एक स्टेप में संपन्न होता है, तो एक ही स्टेप में सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों भाग लेता है, तो अभिक्रिया की दर दोनों की साधारण पद पर निर्भर करती है। इस बात को आप समझ सकते हैं यहाँ इस एग्जाम्पल से। जल्दी से बताइए ये कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? डिजाइन लग रहा है कि 3 डिग्री, लेकिन ध्यान दीजिए 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से केवल जुटा है। और यहाँ कुछ नहीं, बस RH प्लस KOH वाला रिएक्शन आप लोग को याद है
ये RX है, के वजह से OH जाकर Cl को हटा दिया, बन गया इथाइल अल्कोहल प्लस KCl। अब ये रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। यहाँ KOH टूट गया, K प्लस OH माइनस। आपको बता दें कि एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड का टूटना किसके साथ हो रहा है? C और Cl के साथ, और बॉन्ड बनना किसके साथ हो रहा है? C और OH के साथ। तो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को इस ढंग से आप दिखाएंगे, ध्यान देंगे, इस स्ट्रक्चर को आप इस ढंग से दिखाएंगे। यहाँ जरा सा ध्यान दीजिए, ये CH3 है, H है, ये H, तो ये देखिए इसके बॉन्ड के टूटने को हम इस तरह से दिखाएंगे, और इसके साथ बॉन्ड बन रहा है इसके साथ OH के साथ, तो इस तरह दिखाएंगे। ये दिखाने का इस तरह से मेथड क्यों है? क्योंकि इसके साथ बॉन्ड टूट रहा है और इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। तो आप इसको ध्यान देंगे, ये नजदीक नजदीक डॉट देंगे, ये थोड़ा दूरी पर, तो ये आपके बॉन्ड के ब्रेकिंग को समझाएगा, और ये मेकिंग को। हो क्या रहा है? बस C और OH के बीच बॉन्ड बन जाएगा और Cl माइनस बाहर। तो जरा पता लगाइए इस स्लो स्टेप में कौन कौन भाग लिया? सबस्ट्रेट भी, रिएजेंट भी, अभिकर्मक भी और रिएजेंट भी, तो दोनों उठकर आ गया रेट के इक्वेशन में। तो कंसंट्रेशन टर्म का पावर 1 + 1 कितना हो गया? इसलिए इसको द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आज के क्लास में बहुलीकरण अभिक्रिया और पुनर्स्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। अब पूरा चैप्टर ही पढ़कर आ गए हैं। बहुलीकरण अभिक्रिया का परिभाषा इसी तरह याद है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु जुड़कर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और इसके फलस्वरूप निर्मित यौगिक को बहुलक कहते हैं। तो ये है इथिलीन का N मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होने के लिए तैयार है। पाई बॉन्ड टूटते ही 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा, और सभी CH2 N मॉलिक्यूल है तो N बार जुड़ता हुआ दिखाई देगा, और ये पॉलीथीन बन जाएगा। उच्च दाब पर और ऑक्सीजन का तेज झोंका प्रवाहित करने पर ये इथिलीन के सभी अणु आपस में जुड़कर पॉलीथीन बनाते हैं। समझना है, नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है लास्ट रिएक्शन आज का, पुनर्स्थापन अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या होता है पुनर्स्थापन अभिक्रिया? ध्यान दिया जाए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में परमाणु या परमाणु समूह का स्थान परिवर्तित होने से एक नए रासायनिक यौगिक का निर्माण हो जाता है। फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में परमाणु या परमाणु समूह का स्थान परिवर्तित होने से एक नए यौगिक का निर्माण होता है, पुनर्स्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हैं कोई बाहरी चीज आकर नहीं जुटा, कोई अंदर का भी कोई एलिमेंट बाहर नहीं आया, कोई आकर किसी को प्रतिस्थापित भी नहीं किया, केवल इसी का परमाणु एक नए स्थान को ग्रहण कर लिया। 1 क्लोरो से देखिए 3 क्लोरो से 1 क्लोरो पर आ गया, तो 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन है, और ये हो गया 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। दोनों का नेचर, प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एकदम हटकर है, तो केवल एटम और ग्रुप का स्थान परिवर्तित होने से नया यौगिक बन जाता है। तो इसी का नाम होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद होगा जिस दिन ऑर्गेनिक प्रारंभ किए थे आप लोग, उस दिन भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़े थे, और आज ऑर्गेनिक खत्म कर रहे हैं तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़कर समाप्त कर रहे हैं। वहां बताए थे अमोनियम साइनेट को हिट किए थे, पुनर्स्थापन अभिक्रिया हुआ था तो यूरिया बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, और ये बन गया आपका 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो ये आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे हुआ, सारा डिटेल अब बताने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। कैसे कैसे ये रिएक्शन हुआ इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन देख रहा है, ये क्लोरीन लेकर चला जाएगा, तो दे दीजिए इसको। तो ये क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया जी? माइनस। ध्यान से एकदम समझेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि ये बॉन्ड कैसे ट्रांसफर हुआ, कैसे Cl उठकर 3 से 1 पर आ गया, सारा डिटेल। पहले इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पर आया माइनस, और इस पर तो दे दिए इसको प्लस, इसको प्लस दे दिए, और इस पर माइनस, कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पर, इस बॉन्ड पर, ये बॉन्ड उठकर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, आने दीजिए। इस पर कौन सा चार्ज लिख दे, और इस पर क्या लिख दे? और अब कुछ दिक्कत है तो बताइए। जो काम हुआ है उसके अनुसार हम अब काम कर दिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इस पर प्लस दे दिया, इसके इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, इस पर माइनस, और इस पर अब हम आपके सामने बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए इसके बीच बॉन्ड कैसे बनेगा, थोड़ा थोड़ा आपको अपने से भी अब समझ में आ रहा होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे, माइनस हट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा लिए तो माइनस हट गया। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, यहाँ देने जा रहे हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। अब दोनों एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो साझेदारी करके बॉन्ड बन सकता है?
तो यहां पर हमने बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया इसके इसके बीच। अब ये बॉन्ड यहां पर बनता हुआ कैसे होगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, हट गया। उसी एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिए तो क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस। तो यहां पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। तो ये दोनों एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इस तरह से डबल बॉन्ड 1 से 2 पर शिफ्ट हो गया और क्लोरीन 3 से 1 पर आ गया और इसका नाम बदलकर 1 क्लोरोब्यूट 2 इन हो गया। तो ये था आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब जल्दी से लिख लिया जाए, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हेडिंग, SN2 रिएक्शन।